सब यात्रा कर रहे साथ में, जिसका स्टेशन आता वो चले जाते हैं, फिर कोई दूसरा राहगीर मिल जाता है। रोज बढ़ता जा रहा क्रम, पीछे वाले छूटते जाते, आगे बढ़ते जाते क्रम। सच्चे साथी हमारे वो हैं जो कभी साथ न छोड़े, और कभी साथ न छोड़ने वाले केवल और केवल भगवान। व्यक्ति जहां भी रहे वहां परमात्मा उसके साथ में है, दुख में सुख में। दुख के काल में भी परमात्मा होते हैं, हमें अनुभव भले ही ना हो। सांत्वना देने वाले, सहन करने की सामर्थ्य परमात्मा ही तो देते हैं हमें। तो संसार में कोई किसी का नहीं है, केवल और केवल भगवान हमारे हैं। किसी के न कोई हमारा, संतों की वाणी है। झूठे जगत से, झूठे जगत से हो, झूठे जगत से किया है किनारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। मतलब के ये रिश्ते नाते हो, मतलब के रिश्ते नाते, ना ये यहाँ ये वहाँ के, हाँ ना ये यहाँ के, ना ये वहाँ, हाँ हो के दुखी मैंने, हो के दुखी मैंने तुमको पुकारा, ना हम किसी के न कोई हमारा,
देख लिया मैंने, बहुत देख लिया मैंने, जगत का नजारा ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, न कोई हमारा, न कोई हमारा, न कोई हमारा। एकमात्र परमात्मा ही हमारे अपने हैं। गोकर्ण जी ने यही ज्ञान दिया। सारा खलु दुख रूपी व्यामोह का सुतः कस्यो धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। यहाँ अंतिम पद जो है स्नेहवान ज्वलते निशम, इसका तात्पर्य है मानो गोकर्ण जी कह रहे पिताजी जब तक संसार में आसक्ति रहेगी तब तक ऐसे दुखी होना पड़ेगा। उदाहरण दे रहे दीपक कब तक जलता है, जब तक उसमें तेल या घी रहेगा तो जलेगा। ऐसी जब तक आसक्ति रहेगी तब तक दुखी होना पड़ेगा। संसार का प्रत्येक पदार्थ हमें दुख देगा जिसमें आसक्ति हो जाए। अरे मनुष्यों की छोड़ो भाई, पशुओं में आसक्ति हो जाए, वो चले जाए तो लोग रोते हैं। पक्षियों में आसक्ति हो जाए, घर में पक्षी पालते, वो चले जाए तो रोते लोग। हमने सुना है, पता नहीं, देखा नहीं, कई लोगों से किसी ने एक कुत्ता पाल रखा था, वो जब मर गया तो कई दिन तक उसका शोक मनाया, भंडारा किया, फिर उसकी समाधि तक बनाई गई है, पता नहीं क्या क्या किया। तो ये आसक्ति दुख का जनक है, वो आसक्ति दुख का कारण है। कहा पिताजी अपना कल्याण चाहो तो दो ही काम करो, और वो दो काम हम सबको करने चाहिए। देहे स्थिमांस उदरे भ्रमत्युं जाया सुता दिशु सदा ममता विमुञ्च पश्यामि जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठा वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। कल्याण चाहने वाले जीव को दो काम करने चाहिए। वो दो काम कौन से हैं? शरीर संसार को अपना न माने, ये हमारे न कभी थे न होंगे। हम कहते घर हमारा, जमीन हमारी, मकान हमारा, दुकान हमारी। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि हम कहते मकान हमारा, हमारे पिताजी भी कहते थे मकान हमारा, उनके पिताजी भी कहते थे मकान हमारा, पर सब चले गए, मकान वहीं रह गया। ना हमारा मकान है, ना हमारा दुकान है। अरे राम जी, शरीर छोड़ो, हम शरीर के एक रोए के मालिक नहीं हैं। अगर रोए के मालिक हों तो कहते हैं खबरदार सफ़ेद मत होना, झड़ना नहीं, बाल झड़ जाते, रोया झड़ जाते, सफ़ेद हो जाते, हम रोक नहीं पाते। एक रोए के हम मालिक नहीं हैं और अभिमान करते ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। इसलिए कहा कल्याण चाहो तो दो ही काम करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे के दोष देखना बंद करो, किसी में दोष मत देखो। आज ये बहुत बड़ी विडंबना है। अगर हम किसी से कहें इनमें कमी बताओ तो सैकड़ों लोग खड़े हो जाएंगे कमी बताने वाले, अच्छाई बताने वाला एक नहीं आएगा। पर दूसरे में दोष न देखो। गोकर्ण जी में अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, न तो किसी में गुण देखो न दोष देखो। भाई चलो भाई, दोष न देखो तो अच्छी बात है, नहीं देखना चाहिए। गुण क्यों ना देखें? हमारे शास्त्रों में संस्कृत में रस्सी को गुण कहा गया है। संस्कृत में रस्सी को गुण कहा जाता है।
इसका तात्पर्य है गुण जो होता ना, जैसे रस्सी बांधने वाली होती, रस्सी हमेशा बांधती है, ऐसे गुण भी बांधने वाला ही होता है। कोई भी गुण जीवन में होगा वो बांधेगा आपको। तोता मीठा बोलता है, सब पिंजड़े में बंद कर लेते हैं, कौवा को कोई नहीं करता। गुण बंधन का कारण होता है, इसलिए ना तो किसी के गुण से आकर्षित हो, ना किसी के दोषों को देखो, सम रहो। तो दो चीजें जीवन में अपनाओ, सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत तुम। एक सेवा और दूसरी कथा। अगर हमारे जीवन में दो वस्तुएं आ गई, ध्यान रखना, तो फिर हमें सब कुछ मिल गया, कुछ बाकी नहीं है। पर हो सेवा। आज हम लोग सेवा नहीं करते हैं। सेवा किसे कहते हैं? अगर सेवा करने में हमें श्रम की अनुभूति हो जाए, परिश्रम लगे कि हम आज थक गए, तो समझ लेना सेवा नहीं की है। सेवा करते करते उत्साह बढ़े, सेवा करते करते प्रसन्नता हो कि हमारा सौभाग्य करने का हमें अवसर मिल रहा, वो सच्ची सेवा है। और सच कहें, सेवा अगर जो भाव से करता, उसे कभी श्रम नहीं होता, उसके श्रम की निवृत्ति सेवा से ही होती। दूसरा, अभिमान ना हो कि हमने ये किया। सेवक की परिभाषा हमारे यहाँ बताई गई। सेवक कौन है? आज कह तो देते महाराज जी हमारे बहुत अच्छे सेवक हैं, पर क्या आप विचार करो, आप सेवक हैं? सेवक कहते किसे हैं? रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सो, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन को। सेवा की विशेषता एक तो रुचि पूर्वक, भार मान के नहीं कि बाप जी ने कह दिया अब तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा तो सेवा नहीं हुई, फिर तो वो व्यर्थ चला गया। रुचि पूर्वक करें। और दूसरा, शुचि मानी पवित्रता से करें, भार मत डालो। कई लोगों को सेवा बता दो ना, तो ऐसा करते कि दोबारा कोई सेवा बताई नहीं, ऐसा बिगाड़ते काम को। तो रुचि पूर्वक, रुचि ले सुचि, सेवा करे सेवक कहिए सोए। और इतना ही नहीं, तन मन धन अर्पण करे, सब देने के बाद रहे अपनपों खोए। एक है हमने कहाँ किया, ये तो आपने करवा लिया, आपकी महानता है। इस सेवक का धर्म है। इसलिए हमारे शास्त्रों में सेवा को सर्वोपरि बताया गया। सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवा धर्म परम गहनो, योगी नाम अप्यगम्य। सेवा धर्म योगियों को भी दुर्लभ है। जिसे बड़ी बड़ी साधना से कुछ नहीं मिला, और सेवा से सब कुछ मिल गया। अरे राम जी, सेवा करो तो सही। सेवा करते करते जिस दिन एक गुरुजन प्रसन्न हो जाएंगे, एक बार मुस्कुरा करके आपकी ओर देख लेंगे, बस जो कभी नहीं मिलना वो मिल जाएगा। भावना पूर्वक सेवा करो। दूसरी चीज है कथा। कथा इसलिए सुनो कि सेवा में श्रद्धा प्रेम बना रहे। सेवा करते करते अभिमान ना हो, इसके लिए कथा भी सुननी चाहिए। गौकर्ण जी ने दो बात बताई हैं। आत्मदेव पंडित ने इस निश्चय कर लिया, सब छोड़ करके वनम गता, वन में चले गए। अब कौन से वन में गए? अरे भाई, भगवान की कथाएं सुनी तो और किसी वन में नहीं, वृंदावन में गए होंगे। भगवान की लीलाओं का चिंतन किया है। इधर धुंधली अकेली घर में बची। एक दिन माँ को बहुत पीटा, इसने भी एक बार एक कुएं में कूद करके प्राणों को त्याग दिया। अब इस धुंधकारी ने घर में 5-5 वैश्याओं को रख लिया। और उन्होंने भी देखा कि कहीं राजा को पता चला ये तो चोरी डकैती करता है, तो इसके गले में फांसी का फंदा लटका डाल करके ऊपर लटका दिया। और महाराज इसके मुख में जलते हुए आग के अंगारे भरे गए, गड्ढा खोद के गाड़ दिया, इसका भी वध कर दिया। एक बात हम निवेदन करें, दुष्ट व्यक्ति जल्दी नहीं मरता है। फांसी पर लटकाया नहीं मराए, इसके मुख में आग के अंगारे भरे गए तो भी नहीं मरा। थोड़ी सांस चल रही थी, तब गड्ढा खोद के इसको नीचे गाड़ दिया, तब इसकी मृत्यु हुई। भयंकर प्रेत बन गया।
गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा को गए, उन्हें पता चला हमारे भाई धुंधकारी की मृत्यु हो गई, तो गया में श्राद्ध किया। और जब लौट करके आए तो क्या देखा, सगन मीसा सगद हस्ती, कभी भेड़िया, कभी हाथी, कभी अग्नि, कभी कुछ दिखाई दे। गौकर्ण जी ने पूछा, भाई तुम हो कौन? ये धुंधकारी ही था। पर प्रेत आत्मा बहुत दुखी होती हैं, प्रेत योनि में बड़ा कष्ट मिलता है। ये रोने लगा, कमंडल का जल लेकर के सिंचन किया है। कहा, भाई तुम है कौन, बोल तो सही। इसने रो करके कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी स्वकीयनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। आपका भाई हूँ, धुंधकारी हूँ, अपने दोष के कारण मेरी दशा हो गई। गौकर्ण ने कहा, भाई धुंधकारी, हमने तुम्हारा गया में जाकर के श्राद्ध कर दिया, फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। ये कहने लगा, गया श्राद्धम सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। बोला 100 बार भी गया में श्राद्ध करोगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। अब जरा ध्यान से सुने, क्या गया जी की महिमा कम है? जो ये कह रहा 100 बार भी श्राद्ध करो तो मुक्ति नहीं मिलेगी। अरे राम जी, स्कंद पुराण, पद्म पुराण में इतनी बड़ी गया जी की महिमा लिखी, वहां लिखा है किसी के कुल का, परिवार का व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक नहीं, धोखे से गया जी में पहुंच जाए और गया तीर्थ का स्पर्श वो हाथ से नहीं पैर से ही कर ले, और अगर उसके पितर नरक में पड़े होंगे तो उनका भी उद्धार हो जाता, भगवान के धाम चले जाते। इतनी बड़ी महिमा गया की है कि गया की भूमि का स्पर्श पैर से हो जाए तो पितरों का उद्धार हो जाता है। और धुंधकारी कह रहा 100 बार भी गया में श्राद्ध करोगे तो मुक्ति नहीं होगी। क्या कारण है? इसका एक कारण हमारी समझ में आता है, वो ध्यान से सुने आप लोग। ये धुंधकारी ने अपने माता पिता को कष्ट दिया था। और ध्यान रखना, जो बालक, जो पुत्र अपने माता पिता को दुख देता है, उसका उद्धार न तो गया तीर्थ कर सकते, न कोई साधना कर सकती है, उसका उद्धार तो होता ही नहीं है। इसलिए भाई, माता पिता का जरूर आदर करो। जो माता पिता का तिरस्कार करते, वो कितनी तीर्थ यात्रा कर लें, वो कितने ही दान पुण्य कर लें, उनका कभी कल्याण नहीं होगा। माता पिता पहले तीर्थ हैं, माता पिता घर में परमात्मा हैं। अगर ये दुखी हैं आपसे तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते। दुख होता है, लोग वृद्धाश्रम में माता पिता को भेज देते हैं। ये हमारे भारतवर्ष की परंपरा नहीं है भाई। हमारा भारतवर्ष मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव की परंपरा से ओतप्रोत है। एक महात्मा सुना रहे थे, हृदय में बहुत पीड़ा हुई। एक वृद्धाश्रम में गए, उस वृद्धाश्रम में गए, बड़ी सुविधाएं थी, लेकिन जितनी माताएं बहनें जो भी थी वो सब रो रहे थे, बहुत दुखी थे। क्यों? बेटा कभी आता नहीं। लेकिन उन सब में एक माता थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो कहा, मैया ये सब रो रहे पर आप इतना क्यों रो रही? उस माँ ने कहा, ये रोड दिख रहा है, रोड के उस तरफ जो बड़ी कोठी दिख रही, पता किसकी है? किसकी है? कहा, बाबा मेरे पुत्र की, मेरे बेटे की। गाड़ी खड़ी है, सब सुविधाएं हैं, लेकिन आज 5 साल हो गए मुझसे मिलने भी नहीं आया है। जरा विचार करो। ऐसी स्थिति होगी तो देश का कहां से कल्याण हो? इसलिए हमारी प्रार्थना है, माता पिता का आदर करो, अपने से गुरुजनों का, बड़ों का आदर करो। धुंधकारी की मुक्ति इसीलिए नहीं हुई है
उसने माता पिता को कष्ट दिया था। जो संतान अपने माता पिता को दुख देगी उसका उद्धार कभी नहीं हो सकता है। और जो माता पिता की सेवा करेगा राम जी, उसे और कहीं जाना नहीं पड़ेगा, भगवान उसके घर में आ जाएं।